Rahim. Hello everyone, this is Syed Hussain Ali and you are watching my YouTube channel English with Syed. Dears, I am going to start essential English grammar classes on my YouTube channel which are very necessary for beginners and especially for those children who are at their primary stage of learning English as a language. So let's come to introduction. Written language is made up of letters which stands for sounds. जो रिटन लैंग्वेज होती है ये लेटर से बनी हुई होती है, हुरूफ से बनी हुई होती है जो कि मुख्तलिफ साउंड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स. किसी भी ज़ुबान के किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं उन्हें मजमूई तौर पर अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है. The English alphabet contains 26 letters, that is, letter A, E, I, O, U with W and Y when they do not begin a word are called vowels. अब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है ये टोटल 26 लेटर्स पर मुश्तमिल है. उनमें फिर लेटर A, E, I, O, U और बाज़ औक़ात W और Y जब ये एक वर्ड को बिगिन नहीं करते, एक वर्ड को स्टार्ट में जो है इसके एक वर्ड के स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं होते तो इसको वावल कहा जाता है. द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. और इसके अलावा जितने भी बाकी लेटर्स रह जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. अब लेटर्स को लिखने के दो फॉर्म्स होते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल. कैपिटल जो है ये इस तरह लिखे जाते हैं जैसे मैंने इधर लिखे ना, ABCDEF इस तरह XYZ तक. स्मॉल जो होते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं ABCDEF इस तरह, ये XYZ तक. अब हमें ये जानना है कि कौन से वर्ड जो है हमने कैपिटल से शुरू करने हैं, कौन से हमने स्मॉल लिखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. जब भी आपने जुमला स्टार्ट करना होता है, जब भी आपने एक सेंटेंस लिखना होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो आपने कैपिटल लिखना होगा. ठीक है. दूसरे नंबर पे आते हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोइट्री. जब भी आप पोइट्री लिखते हैं तो हर लाइन में एक नया वर्स शुरू होता है. ठीक है. अब जब भी आप नए लाइन को शिफ्ट होंगे तो आपने उसका जो है पहला जो वर्ड होगा उसका लेटर कैपिटल लिखना होगा. ठीक है. नंबर थर्ड पे आते हैं ऑल प्रॉपर नाउन्स. जितने भी प्रॉपर नाउन्स आपने लिखने हैं चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, आपने उन्हें हमेशा कैपिटल लिखना है. जैसे कि अकरम, कराची, पाकिस्तान जो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं. इसके अलावा नेम ऑफ द डेज जो है, जो नेम ऑफ द मंथ्स है, जैसे मैंने इधर लिखा है संडे, मंडे. इसके अलावा ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, जितने भी है आपने ये कैपिटल लिखने हैं. इस तरह मंथ्स में भी अप्रैल, जून, दिसंबर एट्सेट्रा ये आपने कैपिटल लिखने हैं. नंबर फिफ्थ पे आते हैं वो वर्ड्स जो आई और ओ से स्टार्ट होते हों, ये आपने कैपिटल लिखने हैं. इसके अलावा सिंगल लेटर्स स्टैंडिंग फॉर वर्ड्स जैसे कि BA, MA, WHO, जो भी लेटर्स होते हैं जो कि एक पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने वो भी सेंटेंस के बीच में भी हो तो फिर आपने वो कैपिटल लिखने हैं. जैसे इधर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपने कैपिटल लिखना है. लेटर्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म वर्ड्स. अब ये जो हुरूफ होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे अल्फाज बनते हैं. वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ सिलेबल्स. अल्फाज जो होते हैं ये सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं. अब सिलेबल क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी साउंडेड एट वंस का इज कॉल्ड अ सिलेबल. और अल्फाज का या एक लफ्ज़ का कोई भी हिस्सा जो हम एक ही बार में अदा करते हैं उसको सिलेबल कहा जाता है. एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ एब्सेंट का वर्ड लिया है. एब्सेंट वर्ड में हमारे पास दो सिलेबल्स हैं, एक एब, दूसरा सेंट. हर सिलेबल में हमारे पास लाजमी एक वावल का होना ज़रूरी है. इन एवरी सिलेबल देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वावल.
तो अब हम देखें तो एब्सेंट में 2 सिलेबल्स है। अब उन 2 सिलेबल्स में एब में ए जो है वावल है, सेंट में ई जो है ये वावल है। तो इससे ये साबित होता है कि हर सिलेबल में एक वावल का होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है एक्सेंट। अब एक्सेंट क्या है? एक्सेंट इज़ द स्ट्रेस ऑफ द वॉइस अपॉन अ सर्टन सिलेबल। एक्सेंट जो है एक ख़ास सिलेबल पर, एक वर्ड में एक ख़ास सिलेबल पर जो वॉइस का स्ट्रेस होता है उसको हम एक्सेंट कहते हैं। जब भी आप एक्सेंट में चेंज लाते हैं तो ये एक वर्ड के मीनिंग में चेंज लाएगा। चेंज इन एक्सेंट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ओके, जैसे कि आमतौर पर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर जनरली एक्सेंटेड ऑन द फर्स्ट सिलेबल while the verbs are accented on the second syllable। जब भी हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव्स जो है ये एक्सेंटेड होते हैं तो इसमें फर्स्ट सिलेबल जो है उस पर जो स्ट्रेस ऑफ द वॉइस होता है वो लागू होता है, जबकि जब हम वर्ब्स अदा करते हैं, एक्सेंटेड करते हैं, तो उसमें सेकंड सिलेबल पर जो है स्ट्रेस अप्लाई होता है। ठीक है, इसके नीचे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रेबल, जो REBEL जो कि एक नाउन है। इसका मतलब है बागी। द रेबल वॉज शॉट डेड बाय द किंग। तो अब आप इसमें देखें कि ये नाउन है, इसमें जो है फर्स्ट सिलेबल पर जो है इधर स्ट्रेस आया है रेबल। ठीक है, और जो इधर दोबारा रेबल हमने लिखा है तो इसमें सेकंड जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस आता है क्योंकि ये वर्ब है, और हमने ऊपर रूल्स में पढ़ लिया कि जो वर्ब होंगे उसमें एक्सेंटेड जो होगा वो सेकंड सिलेबल पर जो है स्ट्रेस अप्लाई होगा। ठीक है, इस रेबल का मतलब है बगावत करना। ठीक है, बगावत करना मीन ये वर्ब है, वो नाउन है। तो नाउन में हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट सिलेबल पर होगा स्ट्रेस, इधर सेकंड पर होगा। ही रिबेल्ड अगेंस्ट द किंग। ठीक है, इस तरह प्रेजेंट और प्रेजेंट जो है ये हाजिर मतलब है इसका, और ये एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्रेजेंट इन द स्कूल। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस है ये फर्स्ट सिलेबल पर आया है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा भी कि एडजेक्टिव और नाउन्स में जो स्ट्रेस आएगा वो फर्स्ट सिलेबल पर होगा। दूसरा इधर आता है प्रेजेंट, ये वर्ब है। इसके माने है पेश करना या पेश होना। जैसे कि एग्जांपल में इधर है प्रेजेंट यूर सेल्फ बिफोर द कोर्ट टुमारो। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है प्रेजेंट यूर टॉपिक बिफोर द क्लास। तो अब प्रेजेंट और प्रेजेंट में कितना फ़र्क है ये आप एक सिलेबल पर स्ट्रेस की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि हमारे जो है स्ट्रेस कभी एक सिलेबल पर कभी दूसरे सिलेबल पर, इसके साथ एक वर्ड के माने पर, एक मीनिंग पर क्या असर पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपके लिए ये बहुत लाजमी है कि आपके पास पेन और जो है पेपर होने चाहिए ताकि आप ये नोट कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाएं।